नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो हम फिर बात करने जा रहे हैं हिंदी के मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं साथियों। यानी कि पिछले ईयर्स का क्वेश्चन है। सो आप सभी के सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक ना। यदि आप लोग पहली बार चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि आप सबके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला चैनल है। मेरा इतना ही प्रयास है साथियों कि आप सभी की हिंदी और यानी कि सभी सब्जेक्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रश्न 1 से दिखाता हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है पिछले ईयर में क्वेश्चन सब पूछे गए हैं। क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं साथियों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि जो बहुत बात करता है उसे क्या कहते हैं साथियों, तो वाचल कहते हैं, ठीक ना, वाचल कहते हैं उसे। प्रश्न नंबर 2 है कि जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, तो अगम बोलते हैं, ठीक ना। सारे क्वेश्चन है जो पिछले ईयर्स के सारे क्वेश्चन मैं आप सभी की इस वीडियो के अंदर सेलेक्ट करके लाया हो, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को चलेंगे। हर काम को देर से करने वाले क्या उसको बोलते हैं, तो दीर्घ सूत्री बोलते हैं साथियों। जिसका भोजन दूध ही हो उसे क्या कहते हैं, दुग्धहारी कहते हैं यहाँ पे। और जिसके आर पार देखा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, तो पारदर्शी बोलते हैं, ठीक ना। बहुत ईजी क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं साथियों। बस आप सभी को ध्यान करके देखते जाओ कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन सब, ठीक ठीक ना। चलिए प्रश्न नंबर 6 को चलेंगे। दो पर्वत के बीच की भूमि को क्या बोलते हैं साथियों, तो उपत्यका बोलते हैं। और बिना घर का अनिकेत होता है। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या होता है साथियों, तो दंपति कहलाता है। आप लोग याद रखेंगे। अगले नंबर क्वेश्चन को चलेंगे। 100 क्वेश्चन कराने वाला साथियों जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे देशद्रोही कहते हैं साथियों। जो शत्रु की हत्या करता हो उसे शत्रुधन कहते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है साथियों, तो धातु कहलाता है क्रिया का मूल रूप। और सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्ति होती है साथियों, तो उसको क्या बोलते हैं, तो संश्लेषित बोलते हैं, ठीक ना। हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं साथियों, तो 8 होते हैं। जबकि संस्कृत भाषा में कारक चिन्ह केवल 7 होते हैं, ठीक ना। तो आप लोग याद रखेंगे हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। और संस्कृत भाषा में कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल गया। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं साथियों, तो ये तो सभी को आ जाएगा कि संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, बहुवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक ना। यदि आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिलेगा। सारे चीज़ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है साथियों। 15 नंबर क्वेश्चन है कि वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए उन्हें क्या कहते हैं, तो परिविशेषण बोलते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं साथियों, तो सर्वनाम उसे बोलते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह, वह, ओए हो गया, उनका, इनका, इन्हें आदि, ठीक ना। सर्वनाम किसको बोलते हैं आप लोग याद रखेंगे। अगले नंबर क्वेश्चन है साथियों, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। जी हाँ साथियों, सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं। कौन कौन, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक एंड संबंधवाचक एंड निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों यहाँ पे कि क्रिया किसे कहते हैं। ये तो सभी को आना चाहिए साथियों, क्योंकि 2018 का क्वेश्चन है, ये पूछा गया था। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, हंसना, रोना, बैठना आदि हो गया, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है साथियों, क्रिया मुख्य रूप से जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। काल कितने प्रकार के होते हैं, जैसे तो काल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे यहाँ पे। जी हाँ साथियों, तालम स जिसको बोलते हैं, व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो तालुस होता है, ठीक ना। वह वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है साथियों, दंत प्लस वस्ट से होता है। इस उच्चारण स्थान जो आप सभी का 2 नंबर पूछा ही जाएगा, ठीक ना। राह का उच्चारण स्थान क्या साथियों, तो कंठ से बोलते हैं। क वर्ण का उच्चारण की दृष्टि से क्या होता है, तो कंठ ही बोलते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। वर्ग के, जी हाँ साथियों, वर्ग के द्वितीय एवं चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाता है, तो महाप्राण कहलाता है। आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्रिया किसे कहते हैं। यहाँ पर 2 मिनट हो गया है, ठीक ना। तो क्रिया किसे कहते हैं साथियों, क्रिया आप लोगों को पता ही होगा कि जिस शब्द से किसी भी काम या करने या होने का बोध उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, हंसना, रोना, बैठना इत्यादि हो गया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया साथियों, यहाँ पे ये सब तो हो गया है ना। क्रिया किसे कहते हैं, यही हो गया है। क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। और काल कितने प्रकार के होते हैं, ये भी क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। ये मिस प्रिंट हो गया है। 26 से चलेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों, यहाँ पे ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ तालु हो जाएगा। घ का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ होता है, ठीक ना। वर्ण के प्रथम, द्वितीय और पंचम वर्ण क्या कहलाता है, तो अल्पप्राण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों यहाँ पर
मात्रा के आधार पर, जी हाँ साथियों, मात्रा के आधार पर हिंदी स्वर में के दो भेद होते हैं, वो कौन कौन से, ह्रस्व स्वर एंड दीर्घ स्वर होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, सर्वनाम के साथ, जी हाँ साथियों, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियाँ क्या कहलाती है, तो सुश्लेषित कहलाती है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है साथियों, शिक्षक विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में क्रिया के कौन कौन से किस रूप का प्रयोग हुआ है, तो द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है साथियों, तो उत्तम पुरुष का सर्वनाम होता है मुझे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और चलेंगे, मानव, जी हाँ साथियों, मानव शब्द का विशेषण क्या होगा, तो मानव शब्द का विशेषण मानवीय होता है साथियों। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है, तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन, पशु शब्द का विशेषण क्या होता है, पाशविक होता है। और नेतृत्व शब्द का जो पुल्लिंग रूप होता है साथियों, नेता होता है, ठीक ना, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलेंगे साथियों, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, तो उत्कृष्ट हो जाएगी। काम का तत्सम रूप क्या होगा, कर्म होता है। और दूध का तत्सम रूप क्या होता है, तो दुग्ध होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन, प, जी हाँ साथियों, प वर्ग का उच्चारण स्थान मुंह के किस भाग से होता है, तो ओष्ठ से होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और चलेंगे यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है साथियों कि झ व्यंजन के उच्चारण को मुख्यांग के व्यवहार के आधार पर क्या नाम दिया गया है, तो तालब ये नाम दिया गया था। मुझे किस प्रकार का स्वरनाम है, तो उत्तम पुरुष स्वरनाम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलेंगे, 43 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वह धीरे धीरे आ रहा है, वाक्य अव्यय किस भेद के अंतर्गत आता है, तो क्रिया विशेषण भेद के अंतर्गत आता है। मानव शब्द से विशेषण बनेगा तो मानवीय हो जाएगी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलेंगे, चिड़िया आकाश में उड़ रही, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया क्या होगी साथियों, तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलेंगे, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, जैसे तो बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापे शब्द की संज्ञा का भेद बताइए, तो बहुवाचक संज्ञा हो जाएगी। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा, तो आलसी हो जाएगी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे यहाँ पे, प्रवृत्ति का विलोम शब्द, जैसे तो प्रवृत्ति का जो विलोम शब्द होता है निर्वृत्ति हो जाएगी। अंतरंग का विलोम शब्द बहिरिंग हो जाएगी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, गुप्त का विलोम शब्द, जैसे गुप्त का विलोम शब्द जो होता है प्रकट होता है। और समिश का विलोम शब्द क्या होता है, तो आमिष होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, गमन का विलोम शब्द, जैसे गमन का जो विलोम शब्द होगा वो आगमन होगा। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होता है, विमुख हो जाएगा। और सक्कु, जी हाँ साथियों, सुकरात जो है, सुकारात का विलोम शब्द जो होगा यहाँ पे अकारात हो जाएगी, ठीक ना, अकारत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे यहाँ पे, आगानत का विलोम शब्द आगत हो जाएगी। उपमान का विलोम शब्द उपमेय हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन, मौन का विलोम शब्द, जैसे मौन का जो विलोम शब्द होगा तो मुखर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलेंगे साथियों, डॉट डॉट प्रयास की अपेक्षा सामूहिक प्रयास का एक बल अधिक होता है, तो एकांगी हो जाएगी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, जी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 59 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार अत्याचार का उत्तर डॉट डॉट किस देना का मनुष्यता कहलाता है, तो सदाचार होगा साथियों। श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दशरथ को दिया गया साप उनके लिए क्या बन गया, तो वरदान बन गया, ठीक ना। सत्य बोलो साथियों, जैसा तो सत्य बोलो मगर कटु सत्य मत बोलो किस प्रकार का वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब तक घर वहाँ पहुँचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, इस वाक्य किस प्रकार का साथियों, मिश्रित वाक्य हो जाएगी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलेंगे साथियों, यथासंभव, जैसे यथासंभव अपना गृह कार्य शाम तक पूरा कर ले, उस वाक्य में क्या प्रकार है साथियों, तो विदवाचक हो जाएगी, ठीक ना, आप लोग याद रखेंगे। तो साथियों मैं आप लोगों को हिंदी में 163 तक क्वेश्चन करवाया, जो कि पिछले ईयर्स के 2018 से अब तक के पूछे हुए सारे क्वेश्चन सब थे, जो आप सभी को मैंने इस वीडियो के माध्यम से साझा कर दी। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक ना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।